प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गणित का समानुपात का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे अनुपात। तो आज की वीडियो में समानुपात से आगे की चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समानुपात होता क्या है। जैसे समानुपात समधन अनुपात यानी दो अनुपातों से मिलकर बना होता है। सम यानी होता है बराबर, और अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं ना, राशियों के बीच संबंध, वो अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर सम यानी अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए हम कहेंगे दो तुल्य अनुपातों के संबंध को क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये क्या है, समानुपात का संकेत है। इसे हम लिखेंगे ए बटा बी बराबर सी बटे डी। तो ये क्या है, दो अनुपात है, ये पहला अनुपात दूसरा अनुपात, दोनों में क्या है, बराबर यानी तुल्यता का संबंध है। इसे हम कहते हैं, इस संबंध को क्या कहेंगे, हम समानुपात कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है, पहला हो गया। दूसरा में हम जानेंगे ए अनुपात बी है ना समानुपात सी अनुपात डी। इसमें चार पद है, 1 2 3 4। तो ये पहला है, ये अंतिम है। पहले और अंतिम को हम कहते हैं चरम पद, और बी और जो सी है जो बीच में है ना, उसे हम कहते हैं मध्य पद, मध्य पद। अब इसमें रिएक्शन देखते हैं, तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं। रिएक्शन क्या होगा, यदि हम ए अनुपात बी बराबर भी लिख सकते हैं इसको सी अनुपात डी। यदि हम इसको बटा में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा ए बटा बी बराबर सी बटे डी। यदि हम ए का गुना डी से कर दें, त्रियक गुना ए डी होगा है ना, बराबर सी का गुना हम बी से कर दें, बी सी होगा। तो इस तरह से एक यहाँ पर एक क्या बनेगा, संबंध बनेगा। इस संबंध को हम कह सकते हैं कि किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पद मतलब क्या है, यहाँ पर बी और सी क्या है, मध्य पद है ये वाला है ना, और ए और डी क्या है, चरम पद, ये वाला चरम पद। तो चरम पद के बराबर हो रहा है किसका गुना, बी सी का गुना। बी सी गुना क्या है, मध्य पद। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, किसी समानुपात का मध्य पद पदों का गुणनफल है ना, पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के, उसके चरम पदों के गुणनफल के योग गुणनफल के बराबर होता है। योग नहीं है, गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा आपको लिखना है। तो ये खाली स्थान में ये वाला पूछा गया था एक बार एग्जाम में, इस तरह से किसी समानुपात का मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के खाली स्थान होता है। तो क्या लिखेंगे, बराबर। एक और प्रश्न है जो परीक्षा में आ चुका है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध को खाली स्थान कहते हैं, समानुपात कहते हैं। आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी चार पद हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसको हम पहला पद बोलते हैं, ये वाला द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद होता है। तो आइए हम जानते हैं चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती जैसे प्रश्न है 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। 3 पद दिए रहेंगे, चौथे को आपको ज्ञात करना है। तो चौथे को चतुर्थानुपाती के रूप में ज्ञात करेंगे, इसे आप मान लेंगे। तो माना कि चतुर्थानुपाती x है, एक से मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात x। ये इस तरह से समानुपात के नियम में हम बदल देंगे। अब इसको बदलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बटा में लिख सकते हैं 7 बटा 3 बराबर 21 बटा x। अब त्रियक गुना कर दे, बहुत छोटा प्रश्न है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। 7 का गुना x से करेंगे 7x होगा, 21 का गुना 3 से करेंगे तो 21 गुना 3 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुना 3 बटे 7। 7 से 3 21 को कम कर दे, 7 एक कम 7, 7 या 21, तो बचेगा 3 गुना 3, तो उत्तर आएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः चतुर्थानुपाती क्या है, 9 है। इस तरह के डाटा बदल करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करें। यदि यही प्रश्न 1 नंबर के लिए यदि पूछा जाता है एग्जाम में, तो ट्रिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी चौथा पद क्या ज्ञात करना है। जैसे इसे आप हल किए थे, तो 2 नंबर के लिए इस तरह से हल करना होगा। यदि 1 नंबर के लिए तुरंत जानना है इसका उत्तर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी हम हल कर सकते हैं। कैसे जानेंगे,
पहला दूसरा तीसरा 3 पद है, तो पहले का संबंध तीसरे पद से होगा और दूसरे का संबंध चौथे पद से होगा, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे 7 में 21 कैसे आया, तो 7 का गुना करके देखें, 7 या 21, तो 3 का भी गुना किस करेंगे, 3 से करेंगे। जितना गुना पहले से किया गया है दूसरे पद को भी उसी संख्या से गुना करना है। तो 3 तिया 9, तो उत्तर क्या आया 9। इस तरह से हम आसानी से जान सकते हैं। चलिए हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आप पूर्णतः अभ्यास हो जाए। ये प्रश्नावली का प्रश्न है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। 14:35 समानुपात 16:x में x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान चौथे स्थान पर है, अर्थात हम इसे चतुर्थानुपाती भी कह सकते हैं। तो इस तरह से चतुर्थानुपाती x का मान ज्ञात करना है। तो इसे आप सिंपल तरीके से लिखेंगे तो 14/35 हो जाएगा बराबर 16/x। यहाँ पर 14/35 कट जाएगा तो काट सकते हैं। यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी 2/5 बराबर 16/x। अब तिरक गुना कर लीजिए। यहाँ पर 2 का 1 से गुना करेंगे 2x होगा, 5 का 16 से, तो 5 गुना 16 ही लिख लेते हैं अभी। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 16/2 नीचे आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो बचा कि आपके पास 8 गुना 5, तो x बराबर क्या होगा, 8 गुना 5 40। तो आपका x का मान क्या होगा, 40 होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप चतुर्थानुपाती या फिर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे, यानी 2 पद दिया जाएगा, पहला दूसरा और तीसरे को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, माना कि तृतीयानुपाती, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तृतीयानुपाती x है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुपात में लिखा जाएगा 5:10:x। केवल 3 ही अनुपात है, तो इसको आपको समानुपात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले की जोड़ी बनाएंगे 5 और 10, और ये मध्य पद है, और 10 का फिर x से जोड़ी बनाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 5:10, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 10:x। इस तरह से, अर्थात मध्य पद जो है दोनों में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं 5/10, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10/x। अब इसमें से 5 का 1 से गुना कर दीजिए, 5x होगा। 10 का 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 10 अभी लिख लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा नीचे में। तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 बटा में आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 20। ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो तृतीयानुपाती होगा 20। चलिए इसका ट्रिक मेथड भी देख लेते हैं यहाँ पर साइड में ही, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन को बना पाएँ। ट्रिक मेथड, यदि 1 नंबर के लिए सवाल आता है तो इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रिक मेथड से भी जान सकते हैं। 5, 10 और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें पहले का संबंध दूसरे से होगा और दूसरे का संबंध तीसरे से होगा तृतीयानुपाती में। तो 5 से 10 कैसे आए यह जानना है, तो गुना करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। तो 10 का भी गुना किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 10 दूनी 20। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर भी उत्तर 20 आ रहा है। इस तरह से ट्रिक मेथड का भी आप प्रयोग करके आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं मध्यानुपाती। चतुर्थानुपाती पढ़ लिए, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, तीनों में से एक प्रश्न एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 6 और 54 के बीच, यानी मध्य यानी होता है बीच में, आपको मानना पड़ेगा। जैसे तीसरे पद में तीसरे को 1 से माना गया था, मध्यानुपाती क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 से मान लेते हैं। माना कि मध्यानुपाती x है, तो इसको मध्य में लिखेंगे तो 6:x/54। चूंकि ये 3 पद है, इसे आप समानुपात में बदलना चाहेंगे तो इस तरह से होगा, पहले की जोड़ी फिर दूसरे की जोड़ी। तो इस तरह से 6:x होगा, फिर बराबर लिख दें x/54, गुना करें, सॉरी है ना, 6 और ये बटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 6/x बराबर x/54। ध्यान देंगे लिखते समय, ये पहला फिर दूसरे बटा में, तो x/54। अब त्रिक गुना करें, 100x का x का वर्ग होगा बराबर 54 गुना 6, 54 गुना 6 होता है 324। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ज्ञात करना है x का मान, x का वर्ग है अभी, और ये 324। 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुना 18। 18 का 18 से गुना करेंगे तो आएगा 324। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का वर्ग है, यह भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो इस तरह से x का वर्ग बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 18 गुना 18, 18 का वर्ग, तो वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से x का मान क्या प्राप्त होगा, 18। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बना सकते। चलिए पुनः एक और प्रश्न आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, उदाहरण 12 पर 2 पदों के का तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे, यानी तीसरे पद को ज्ञात करेंगे। चूंकि पहला पद में xy भी दिख रहा है, इसमें भी xy नहीं मान करके कोई अन्य पद मानेंगे। तो माना कि
तृतीय अनुपाती x है, ठीक है, ये सॉरी p मान लेते हैं क्योंकि x y दिया गया है, तो p मान लेते हैं ताकि आसानी से ज्ञात कर सकें। तो 8xy पहला पद है, अनुपात है ना 4x² y दूसरा पद है, और तीसरे पद को क्या माना गया है p। इसे आप समानुपात में बदलेंगे तो पहले जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, तो क्या होगा 8xy अनुपात 4x² y समानुपात, और ये इन दोनों की फिर जोड़ी बनेगी 4x² y अनुपात p। अब इसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं 8xy बटा 4x² y, फिर बराबर, और इन दोनों का अनुपात लेंगे 4x² y बटा p। p का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऊपर नीचे देखो कुछ कट जाएगा, x से पूरा कट गया, x से 2 बार है, x कट गया, y और y पूर्णतः कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा और 4 और x बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बराबर, इधर है आपका 4x² y है बटा p। ये तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा, आप क्या कर सकते हैं त्रियक गुना कर सकते हैं। तो चलिए 8 का गुना p से करेंगे 8p होगा, बराबर इन दोनों का गुना करेंगे तो 4x गुना 4x² y। अब यहाँ पर हमें p का मान ज्ञात करना है, तो p बराबर क्या लिखेंगे 4x इंटू 4x² y बटा 8। अब हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दूनी 4। अब क्या बचा हमारे पास p बराबर 2, यहाँ पर x है, x का स्क्वायर, दोनों का गुना करेंगे तो x का क्यूब होगा, त्रिघात होगा यानी, और y का y। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं के नियम क्या होता है। आज हम उदाहरण के प्रश्न ही अध्ययन करने वाले हैं, तो के नियम के बारे में बता देते हैं। के मानकर आपको सवाल को हल करना है। जैसे हमारे पास अनुपात में दिया रहेगा a अनुपात b बराबर c अनुपात d, जिसे हम क्या लिखते हैं a बटा b बराबर c बटा d, और इसे हम मानेंगे के बराबर। यही है के नियम। तो इसको हम a बटा b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b बराबर के, या फिर c बटा d बराबर के। अर्थात हम a का मान यहाँ से प्राप्त करेंगे तो a बराबर क्या होगा b और k का गुना होगा तो a बराबर b के मिलेगा, c बराबर क्या हो जाएगा d और k। अर्थात k को k1 लिख सकते हैं बटा में, a और 1 का गुना a होगा, b और k का b के, तो c है ना, इसको k बटा 1 लिख सकते हैं, तो c1 का गुना c और d और k का d के। इस तरह से c और a का मान आपको प्राप्त होगा। यही मान रख करके आप सवाल को अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 13। हमारे पास प्रश्न दिया गया है a अनुपात b बराबर c अनुपात d है, वो तो प्रूफ करना है आपको। शॉर्टकट में लिख देता हूँ a² माइनस c² बटा b² माइनस d² बराबर ac, और ये bd। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं ये, और इसी तरह से बदलता हुआ कुछ डाटा बदल कर भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लास्ट जब चैप्टर कंप्लीट होने जाएगा तो उसी के अंत में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे जो कुछ वर्ष पहले पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, मान लेंगे दिया गया है, तो क्या दिया गया है a बटा b भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और c बटा d। इसके बराबर हम क्या करेंगे k को मान लेते हैं, ठीक है। k मानने के बाद हम देखते हैं इसमें हमें a का मान प्राप्त होगा c के, और d का मान, सॉरी गलती हो गई, a बराबर मान प्राप्त होगा b के, और c बराबर प्राप्त होगा d के। ये दोनों मान ही हमें प्राप्त होते हैं, और a के स्थान पर और c के स्थान पर ही केवल मान रख सकते हैं आप। तो हमारे पास बाएं पक्ष देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर a² माइनस c² है और b² माइनस d²। तो चलिए a का मान रखेंगे यहाँ पर b और k और पूरे का वर्ग, माइनस c का मान रखेंगे d और k पूरे का वर्ग। b का मान और d का मान नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख दें, b² और d²। आगे हल करेंगे, b का 2 बार गुना, k का 2 बार गुना, तो b² और k²। इसी प्रकार इन दोनों का भी वर्ग करेंगे तो d² और k²। बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। नीचे में ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर यहाँ पर k² k² अंश निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास b² माइनस d² यहाँ पर बचेगा, बट्टा नीचे में है b² माइनस d²। ये दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा k²। तो k² हम इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, यानी बाएं पक्ष का मान k² आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर क्या है। राइट हैंड साइड पर हम प्रश्न को एक बार देखें, ac बटा bd, ac बटा bd। केवल हम a और c का मान रख सकते हैं। a का मान क्या है, b के है, तो b और k, c है ना, और c का मान क्या है हमारे पास d और k। नीचे में b और d है तो इसका मान नहीं है, तो b और d लिखेंगे। b से कट जाएगा, k से। इस तरह से k इंटू k क्या हो जाएगा, k² होगा।
ये आएगा दूसरा। तो पहले में भी आया के स्क्वायर, दूसरे में भी के स्क्वायर, यानी इस तरह से दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम आसानी से के नियम के प्रश्न को बना सकते हैं। आज के छोटे से वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।